नमस्ते दोस्तों, ऑडियो इनसाइट पर आपका स्वागत है। राजस्थान के खूबसूरत शहर उदयपुर में, जहां झीलों की शांति और महलों की भव्यता हर किसी का मन मोह लेती है, वहीं एक आम इंसान मुकेश अपनी जिंदगी के उलझे हुए धागों को सुलझाने की कोशिश कर रहा था। मुकेश का सपना था कि वह अपने छोटे से व्यवसाय को एक सफल कंपनी में बदल दे, लेकिन हर रोज की भाग दौड़, अनगिनत ईमेल, मोबाइल पर लगातार बजते नोटिफिकेशन और हर पल के नए फैसले उसकी जिंदगी को इतना जटिल बना रहे थे कि वह अपने लक्ष्य से भटकने लगा था। एक दिन उदयपुर की एक शांत झील के किनारे वह अपने लैपटॉप के साथ बैठा हुआ था। उसकी आंखें थकी हुई थीं और दिमाग बिल्कुल भारी। तभी उसकी नजर एक किताब पर पड़ी जो उसकी पत्नी ने कुछ दिन पहले लाकर दी थी। द ऑर्गेनाइज्ड माइंड, थिंकिंग स्ट्रेट इन डेज ऑफ इंफॉर्मेशन ओवरलोड। यह किताब मशहूर न्यूरोसाइंटिस्ट डैनियल लेविटिन द्वारा लिखी गई है। मुकेश ने किताब का पहला पन्ना खोला और पढ़ने लगा। किताब के शुरुआती शब्दों ने ही उसे झकझोर दिया। इसमें बताया गया था कि आज के दौर में, जहां हर तरफ सूचनाओं की बाढ़ है, हमारा दिमाग कैसे इससे निपट सकता है। लेविटिन ने समझाया कि क्यों हमारी याददाश्त कमजोर होती जा रही है और कैसे हम अपने फैसले लेने की क्षमता को बेहतर बना सकते हैं। मुकेश को तुरंत एहसास हुआ कि किताब में वही जवाब छिपे हैं जिनकी उसे तलाश थी। उसने सोचा, अगर मैं इस किताब की बातों को अपनी जिंदगी में लागू करूं, तो शायद मैं अपनी उलझनों को सुलझा सकता हूं। एक बदलाव की शुरुआत। झील के ठंडे पानी की लहरें मुकेश के पैरों को छू रही थीं और किताब के शब्द उसके दिमाग को। वह किताब के पहले अध्याय में डूब गया, जहां लेविटिन ने बताया कि कैसे हम अपने दिमाग को बेहतर तरीके से संगठित कर सकते हैं। मुकेश ने महसूस किया कि उसका दिमाग हर छोटी चीज को याद रखने की कोशिश कर रहा है, चाहे वह अगले मीटिंग का समय हो या घर के राशन की लिस्ट। लेकिन लेविटिन की सलाह थी कि हमें अपने दिमाग से इस बोझ को हटाकर बाहरी सिस्टम पर भरोसा करना चाहिए, जैसे नोट्स, कैलेंडर और योजनाबद्ध तरीके। यहीं से मुकेश की जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हुआ। लेकिन यह शुरुआत थी। आगे की कहानी में हम जानेंगे कि कैसे मुकेश ने इस किताब की मदद से न केवल अपने व्यवसाय को संगठित किया, बल्कि अपनी जिंदगी को भी एक नई दिशा दी। तो चलिए इस सफर पर मुकेश के साथ चलते हैं और सीखते हैं कि दी ऑर्गेनाइज्ड माइंड की सीखों को हम अपनी जिंदगी में कैसे शामिल कर सकते हैं। क्या आप भी मुकेश की तरह जिंदगी में उलझन महसूस कर रहे हैं? अगर हां, तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि यह सिर्फ मुकेश की नहीं बल्कि हम सबकी कहानी है। 1. दिमाग का काम और उसकी सीमाएं। किताब पढ़ते हुए मुकेश ने सबसे पहले यह समझा कि हमारा दिमाग सीमित है। हम चाहे जितना भी कोशिश करें, सब कुछ याद रखना या हर चीज पर ध्यान देना संभव नहीं है। ऑथर ने एक उदाहरण दिया था। जब हम दुकान पर जाते हैं और 10 चीजों की लिस्ट याद रखने की कोशिश करते हैं, तो अक्सर हम 2-3 चीजें भूल जाते हैं। मुकेश ने इसे अपनी जिंदगी से जोड़ा। उसकी दुकान पर हर दिन दर्जनों काम होते थे। ग्राहकों की डील, सप्लायर से बात और नए प्रोडक्ट्स पर रिसर्च। वह सब कुछ याद रखने की कोशिश करता था और इसी चक्कर में कई बार जरूरी काम छूट जाते थे। ऑथर का पहला सुझाव था कि अपने दिमाग से बोझ को हटाओ। जो चीजें याद रखनी हैं, उन्हें लिख लो। मुकेश ने तुरंत इस सलाह को अपनाया। उसने एक डायरी खरीदी और हर रोज के कामों की लिस्ट लिखनी शुरू की। उसने महसूस किया कि जब वह चीजें लिख लेता था, तो उसका दिमाग खाली रहता था और वह अपने कामों पर बेहतर तरीके से फोकस कर पाता था। वेट, मल्टीटास्किंग से बचो। दूसरा बड़ा सबक मुकेश ने किताब से सीखा कि मल्टीटास्किंग हमारे समय और ऊर्जा दोनों को बर्बाद करता है। लेविटिन ने समझाया कि जब हम एक साथ कई काम करते हैं, तो हमारा दिमाग हर बार एक काम से दूसरे पर स्विच करता है। इससे न केवल काम धीमा होता है, बल्कि गलतियां भी बढ़ती हैं। मुकेश को याद आया कि वह अक्सर दुकान पर एक साथ कई काम करता था,
ग्राहकों से बात करते हुए फोन पर ऑर्डर देना और साथ ही अपने कर्मचारियों को निर्देश देना। नतीजा यह होता कि ग्राहक भी नाराज होते और ऑर्डर में भी गड़बड़ हो जाती। मुकेश ने एक नई रणनीति अपनाई। उसने अपने कामों को प्राथमिकता के हिसाब से बांटा। अब वह एक समय पर सिर्फ एक काम करता था। उदाहरण के तौर पर, सुबह सबसे पहले वह अपने कर्मचारियों को निर्देश देता, फिर ग्राहकों से बातचीत करता और आखिर में सप्लायर्स से ऑर्डर की बात करता। 2. बाहरी सिस्टम्स का इस्तेमाल लेविटिन की किताब का एक महत्वपूर्ण भाग था। बाहरी सिस्टम्स पर भरोसा करना। इसका मतलब है कि जो काम आप खुद नहीं कर सकते, उन्हें टेक्नोलॉजी या दूसरों की मदद से करवाना। मुकेश ने इसे अपने काम पर लागू किया। उसने अपनी दुकान के लिए एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर खरीदा। पहले वह खुद हर प्रोडक्ट का स्टॉक चेक करता था, लेकिन अब यह काम सॉफ्टवेयर करता था। इससे न केवल उसका समय बचा, बल्कि गड़बड़ियां भी कम हुईं। 3. निर्णय लेने की क्षमता सुधारना। मुकेश की सबसे बड़ी समस्या थी सही समय पर सही निर्णय लेना। किताब में लेविटिन ने बताया कि हमारा दिमाग हर दिन हजारों छोटे बड़े फैसले लेता है, लेकिन हर निर्णय लेने की एक कीमत होती है, डिसीजन फैटिग। जब आप सुबह उठते ही तय करने लगते हैं कि आपको क्या पहनना है, क्या नाश्ता करना है, तो आपका दिमाग पहले से थकने लगता है। इसका असर दिन के बड़े फैसलों पर पड़ता है। मुकेश ने अपनी दिनचर्या को सरल बनाया। उसने तय किया कि वह हर सुबह वही कपड़े पहनेगा जो पहले से तैयार होंगे। उसने हफ्ते भर का नाश्ता पहले से तय कर लिया। छोटे छोटे फैसलों को ऑटोमेटिक बनाकर उसने अपनी ऊर्जा बचाई। 4. ध्यान केंद्रित करने की कला। लेविटिन ने बताया कि ध्यान भटकाने वाली चीजें हमारी उत्पादकता की सबसे बड़ी दुश्मन है। मुकेश को एहसास हुआ कि उसका मोबाइल फोन उसकी सबसे बड़ी समस्या है। लगातार आने वाले नोटिफिकेशन उसके काम में रुकावट डालते थे। मुकेश ने एक नई आदत डाली। जब वह किसी महत्वपूर्ण काम में जुटता, तो वह अपना फोन साइलेंट मोड पर रख देता। उसने यह भी तय किया कि वह दिन में सिर्फ 3 बार ईमेल और मैसेज चेक करेगा। इससे उसकी उत्पादकता बढ़ी और वह कम समय में ज्यादा काम निपटाने लगा। 5. समय का प्रबंधन और माइंडफुलनेस। लेविटिन ने किताब में बताया कि समय का सही प्रबंधन कैसे हमें मानसिक शांति और सफलता दोनों दे सकता है। मुकेश ने समय का प्रबंधन सीखने के लिए अपनी दिनचर्या को 3 हिस्सों में बांटा। 1. सुबह का समय, सबसे महत्वपूर्ण काम। 2. दोपहर, रूटीन कार्य। 3. शाम, परिवार और रिलैक्सेशन। इसके साथ ही मुकेश ने माइंडफुलनेस प्रैक्टिस शुरू की। वह हर सुबह 10 मिनट के लिए मेडिटेशन करता। इसका असर यह हुआ कि उसका दिमाग शांत रहने लगा और वह हर काम को बेहतर तरीके से कर पाता था। मुकेश की सफलता की कहानी। कुछ ही महीनों में मुकेश की जिंदगी बदल गई। उसकी दुकान का मुनाफा बढ़ने लगा। ग्राहक और कर्मचारी दोनों उससे खुश रहने लगे। सबसे बड़ी बात, उसकी जिंदगी में शांति और संतुलन आ गया। द ऑर्गेनाइज्ड माइंड ने मुकेश को सिखाया कि कैसे हमारी जिंदगी को व्यवस्थित करके हम न केवल अपने काम में सफल हो सकते हैं, बल्कि मानसिक शांति भी पा सकते हैं। आपकी जिंदगी में बदलाव लाने का मौका। क्या आप भी मुकेश की तरह उलझन और तनाव से गुजर रहे हैं? डैनियल लेविटिन की यह किताब आपको सिखाती है कि कैसे अपने दिमाग को व्यवस्थित करके आप हर क्षेत्र में सफलता पा सकते हैं। तो आज ही अपनी जिंदगी को व्यवस्थित करने की शुरुआत करें। याद रखें, एक संगठित दिमाग ही सच्ची सफलता की कुंजी है। मुकेश की कहानी अब तक उदयपुर के झीलों के शहर में, जहां मुकेश ने अपनी उलझनों के बीच डैनियल लेविटिन की किताब द ऑर्गेनाइज्ड माइंड को पढ़ना शुरू किया, वहीं से उसकी जिंदगी बदलने लगी। उसने महसूस किया कि जिंदगी की भागदौड़ और सूचनाओं की बाढ़ से निपटने के लिए एक संगठित दिमाग की जरूरत है। मुकेश ने बाहरी सिस्टम्स का इस्तेमाल करना, मल्टीटास्किंग से बचना और ध्यान केंद्रित करने की कला सीखी। उसने अपने छोटे व्यवसाय को बेहतर बनाने और अपनी व्यक्तिगत जिंदगी को संतुलित करने के लिए किताब की हर सलाह को अपनाया।
मुकेश के जीवन के बदलाव, मुकेश की जिंदगी में अब हर चीज एक निश्चित क्रम में थी। उसने अपने कामों को प्राथमिकता देना सीखा। उसकी दिनचर्या अब व्यवस्थित हो चुकी थी। वह अपने परिवार को भी समय देने लगा था। एक दिन मुकेश ने अपने पुराने दोस्त विनोद को बुलाया, जो उसी की तरह अपनी जिंदगी में उलझा हुआ था। विनोद ने शिकायत की, भाई, ऐसा लगता है कि सब कुछ बिखर रहा है। काम के प्रेशर से जिंदगी मुश्किल हो गई है। मुकेश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैंने भी यही महसूस किया था, लेकिन मैंने एक किताब पढ़ी जिसने मेरी सोच ही बदल दी। किताब के सबक और उनके फायदे। 1. प्राथमिकता तय करना। मुकेश ने विनोद को समझाया, हर काम को एक जैसा महत्व देना गलत है। सबसे पहले यह तय करो कि कौन से काम सबसे जरूरी हैं। उदाहरण के तौर पर मुकेश ने अब अपने ग्राहकों और कर्मचारियों की बातों को प्राथमिकता दी। छोटी छोटी समस्याओं को उसने अपने कर्मचारियों को सौंप दिया। इससे वह बड़े निर्णयों पर ध्यान केंद्रित कर पाया। 2. बाहरी साधनों का उपयोग। मुकेश ने बताया कि उसने तकनीकी साधनों का इस्तेमाल करके अपने काम को आसान बनाया। मैंने इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया। इससे मेरा समय बचा और स्टॉक की गड़बड़ियां खत्म हो गईं। विनोद ने तुरंत सुझाव मांगा और मुकेश ने उसे अपने अनुभव साझा की। एक संगठित दिमाग का जादू। मुकेश ने विनोद को यह भी बताया कि उसने अपने फैसले लेने की क्षमता कैसे सुधारी। मैंने छोटे छोटे फैसलों के लिए एक सिस्टम तैयार किया, जैसे कपड़े, नाश्ता और रूटीन काम। इससे मेरा दिमाग खाली रहता है और बड़े फैसलों के लिए मैं बेहतर तरीके से सोच पाता हूं। विनोद ने यह सुनकर कहा, यार, यह तो बहुत आसान और कारगर लग रहा है। मैं भी इसे अपनाऊंगा। ध्यान केंद्रित करने की कला। मुकेश ने विनोद को मोबाइल नोटिफिकेशन बंद करने का सुझाव दिया। जब मैं किसी जरूरी काम में होता हूं तो अपना फोन साइलेंट मोड पर रखता हूं। दिन में सिर्फ 3 बार ईमेल चेक करता हूं। इससे मेरी उत्पादकता बढ़ गई है। विनोद ने तुरंत अपने फोन पर अनावश्यक नोटिफिकेशन बंद कर दी और कहा, इससे तो मेरा ध्यान भी कम भटकेगा। माइंडफुलनेस और समय प्रबंधन। मुकेश ने विनोद को एक और जरूरी बात बताई, माइंडफुलनेस का अभ्यास। हर सुबह मैं 10 मिनट के लिए मेडिटेशन करता हूं। यह मेरे दिमाग को शांत रखता है और मुझे दिन भर ऊर्जा देता है। इसके अलावा मैंने अपने समय को 3 हिस्सों में बांटा है, सुबह के महत्वपूर्ण काम, दोपहर के रूटीन कार्य और शाम का परिवार और रिलैक्सेशन। विनोद ने यह सुनकर कहा, मुझे भी अपनी दिनचर्या व्यवस्थित करनी होगी। सफलता की ओर कदम। कुछ हफ्तों बाद विनोद ने मुकेश को फोन किया। उसने कहा, भाई, तुम्हारे सुझावों ने मेरी जिंदगी बदल दी है। मैंने अपने कामों को व्यवस्थित करना शुरू कर दिया है और महसूस कर रहा हूं कि मैं पहले से ज्यादा शांत और खुश हूं। मुकेश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह सब मैंने द ऑर्गेनाइज्ड माइंड से सीखा। अगर तुम भी इसे गहराई से पढ़ोगे तो तुम्हारी जिंदगी और बेहतर हो जाएगी। दोस्तों, आप भी बदलाव ला सकते हैं। मुकेश की कहानी हम सब के लिए प्रेरणा है। जिंदगी में सूचनाओं की बाढ़ और काम की भागदौड़ से हर किसी का सामना होता है, लेकिन अगर हम डैनियल लेविटिन की किताब द है ऑर्गेनाइज्ड माइंड के सबक अपनाएं तो हम न केवल अपने काम को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि मानसिक शांति भी पा सकते हैं। मुख्य बातें जो आपने सीखी। 1. प्राथमिकता तय करें और अपने समय को व्यवस्थित करें। 2. बाहरी साधनों का इस्तेमाल करें ताकि दिमाग का बोझ कम हो। 3. मल्टीटास्किंग से बचें और एक समय पर एक काम पर ध्यान दें। 4. छोटे फैसले ऑटोमेटिक बनाएं ताकि बड़े फैसलों पर ध्यान दे सकें। 5. ध्यान भटकाने वाली चीजों जैसे मोबाइल नोटिफिकेशन को सीमित करें। 6. माइंडफुलनेस और मेडिटेशन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। आपकी जिंदगी, आपके फैसले। क्या आप भी मुकेश की तरह उलझनों में फंसे हैं? अगर हां, तो आज से ही बदलाव की शुरुआत करें। द ऑर्गेनाइज्ड माइंड सिर्फ एक किताब नहीं,
बल्कि जिंदगी को सरल और सफल बनाने का एक तरीका है। याद रखें, एक संगठित दिमाग ही सच्ची सफलता की कुंजी है। तो देर किस बात की, अपनी जिंदगी को व्यवस्थित करें और हर दिन को बेहतर बनाएं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें और ऑडियो इनसाइट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।